गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 5 के चैप्टर 3 बोन्स एंड मसल्स की। हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम क्या होता है वो देख लिया था, उसके 3 फंक्शंस देख लिए थे। बेबी में कितने बोन्स होते हैं, बड़े होने के बाद उसके बाद कितने बोन्स होते हैं उनके पास, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम हमारी बॉडी में जो स्कल है, मतलब कि अलग अलग बोन्स फॉर्मेशन के जो सिस्टम्स है वो अलग अलग पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। तो हमारा पहला टॉपिक है स्कल, जिसका मतलब है आपका ऊपर का सर का भाग, गले के ऊपर का जितना भी पार्ट है, हमारा गला जो है उसके ऊपर का जितना भी पार्ट है उसे क्या बोला गया है, स्कल बोला गया है। वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हमारे स्कल का बोन जो होता है वो हार्डेस्ट होता है, ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट बोन होता है और ये हमारे मुंह को शेप देते हैं, राइट। और ये पूरा का पूरा फिक्स होता है, ये हड्डियाँ हिल नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ नीचे का जो है लोअर, जो ये वाला जो जबड़ा होता है हमारे नीचे का, वही हिलता है। आप जब बोलते हो तो नीचे का मुँह हिलता है, ऊपर का मुँह हिलता नहीं है। तो सिर्फ नीचे का जो जबड़ा होता है ये वाला सिर्फ इतना मूवेबल है। देखो यहाँ पर मूवेबल लिखा है, मतलब कि वो मूव कर सकता है। बाकी का सारा कैसा है, फिक्स्ड है। इसीलिए जब हम बोलते हैं तो हमारे नीचे का जबड़ा हिलता है, हम जब चबाते हैं तो भी नीचे का साइड हिलता है। बाकी इसके अंदर कुछ भी बोन्स जो है वो हिल सकते नहीं है। इस पूरे अंदर के कितने ऑर्गन्स आते हैं, तो हमारी आइज़ आती है, नोज़ आते हैं, ईयर्स आते हैं और माउथ आता है। 4 ऑर्गन्स जो है वो इसके अंदर आते हैं, आइज़, ईयर्स, नोज़ एंड माउथ, राइट। और इसी स्कल के अंदर हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है। तो ये है आपका पहला बोन सिस्टम, स्कल, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बैकबोन, जो आपके पीछे का होता है, ऊपर गले से स्टार्ट होकर नीचे कमर तक, राइट। बैकबोन जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो पूरा बैकबोन है उसे क्या बोला गया है, स्पाइन बोला गया है, या फिर उसको वर्टिब्रे बोला जाता है, राइट। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है स्पाइन और वर्टिब्रे भी बोला गया है ये पूरे को। अब ये जो वर्टिब्रे है इसके अंदर टोटल कितने बोन्स होते हैं, तो देयर आर टोटल 33 बोन्स, राइट। 33 बोन्स होते हैं। सिंगल को क्या बोलते हैं हम, देखो ब्रैकेट में आपको सिंगुलर को वर्टिब्रा बोला गया है। अगर आप 33 बोन्स को एक साथ बोल रहे हो तो या तो उसको स्पाइन बोल सकते हो या तो उसको वर्टिब्रे बोल सकते हो। लेकिन अगर 33 के 33 को अलग अलग बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो उसको हम बोलेंगे वर्टिब्रा, जो कि ऐसा होता है। अब इसी वर्टिब्रा के बीच में आपको ये जो ब्लैंक जगह दिख रही है, खाली जगह, उसके बीच में से हमारी नसें जो होती हो जाती है, जिसको हम स्पाइन कहते हैं, राइट। जो नीचे हमारे पीछे की साइड से ऊपर गले की साइड तक आते हैं, पीछे की साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैकबोन। अब इसके बीच में से ये जो नसें जाती है ना, यहाँ से ये जो बीच में से जा रही है, ये पूरा, ये जो एक है वैसे ये 33 है। अब इन सब के बीच में जगह है, तो इसके बीच में से नसें जाती है, उसे बोलते हैं हम स्पाइनल कोड। जो पीछे की हमारे नीचे कमर होती है, जहाँ से हिप्स स्टार्ट होते हैं, वहाँ से ऊपर की तरफ पीछे की साइड गले की तरफ आती है, दे आर कॉल्ड स्पाइनल कोड, राइट। अब ये सब सारी की सारी बोन्स है। अब बोन्स जो होती है वो हार्ड होती है, और किसी भी अगर हम 2 हार्ड चीज़ों को टकराते हैं तो उनके बीच में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, राइट। अब 2 पत्थर टकराओगे तो आवाज़ आती है। तो पत्थर तो नॉन लिविंग चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, तो उसको कुछ भी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी बॉडी के बीच में ऐसी हड्डियाँ घिसनी नहीं चाहिए, तो उनके बीच में सॉफ्ट मसल्स होते हैं, राइट। जैसे कि आप लोग सोफ़े पे बैठते हो तो सोफ़ा का जो सीट का सपोर्ट होता है, और आप जहाँ अपनी कमर रखते हो उसके बीच में गद्दी आती है, राइट, जो पोची होती है। हम सोफ़े पे बैठते हैं तो वो सॉफ्ट होता है ना, कुशन होता है। क्यों होता है, ताकि हमारी बैठने पर हमको वो नीचे का जो फ्लैट सरफेस है सोफ़े का वो लगे नहीं, राइट, कंफर्ट के लिए होता है। तो वैसे ही ये सारे बोन्स जो है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे 33 बोन्स यहाँ पर जो सेटिंग किया गया है, उनके बीच में फ्रिक्शन, इनके बीच में घर्षण ना हो, एक दूसरे टकरा के टूट ना जाए, राइट। उसके बीच हम लोग क्या रखेंगे, मसल्स रखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, राइट। जब भी हम घर पे कुछ सामान पैक कर रहे होते हैं, मम्मी पैक कर रही है कोई सामान, अगर ग्लास की वस्तु आती है तो बीच में कुछ और रखती है, थर्मोकोल रख देती है या फिर कपड़ा रख देती है, राइट। क्यों, ताकि अगर दोनों कांच की चीज़ें आपस में टकराती रहेगी तो टूट जाएगी, इसलिए उनके बीच में स्पॉन्ज या थर्मोकोल रख देते हैं। सेम हमारे जो 33 के 33 बोन्स है ना, उसके बीच में हर एक के बीच में कार्टिलेज होता है, मसल होते हैं, ताकि एक बोन के ऊपर एक कार्टिलेज, फिर दूसरा बोन, फिर एक कार्टिलेज, फिर दूसरा बोन, राइट। ऐसे सेटिंग किया गया है ताकि ये एक दूसरे के साथ घिसे नहीं ज़्यादा, और हम जब झुकते हैं, हम हमारी गर्दन को मूव कर सकते हैं, हमारी कमर से झुक सकते हैं, तो क्या होगा, ईजी रहेगा, स्मूथ रहेगा, राइट। हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं हमारी कमर को। सैटरडे को मास पास करते हैं ना, जब स्कूल खुलती थी तब हम क्या करते थे, सैटरडे को एक्सरसाइज करते थे, तो हमारी कमर हम रोटेट करते थे, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी ऊपर, कभी नीचे, हम हमारी गर्दन को करते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, तो कार्टिलेज की वजह से होता है, राइट। ये है आपका दूसरा बैकबोन।
वैसे ही आगे के साइड में होता है रिब केज, आपकी छाती का पार्ट। तो आपकी गले से नीचे, आपका जो गला है ना उसके नीचे से स्टार्ट करोगे और आधे पेट तक पहुंचोगे तो आपको ऐसा एक बॉक्स दिखेगा, पिंजरा, जिसको हम बोलते हैं रिब केज। ईच साइड 12 होते हैं तो 24 बोन्स हो गए, और बीच में ये होता है चेस्ट बोन या फिर ब्रेस्ट बोन बोलते हैं उसको, ये यहाँ पे लिखा है। तो टोटल रिब केज में बोन्स हो गए 25। अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसको हम बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। जैसे ब्रेन यहाँ पर है, स्कल के अंदर ब्रेन आ गया इम्पोर्टेंट पार्ट, वैसे ही रिब केज के अंदर क्या आ जाता है? हार्ट आ जाता है। अब ये चारों के, ये जो 24 से 24 है ना, वो 12 इस साइड है, 12 इस साइड है। आगे यहाँ पर है ब्रेस्ट बोन के साथ कनेक्टेड है, और पीछे घूम कर जाते हैं कहाँ पर? स्पाइनल कोड के साथ मिक्स होते हैं। मतलब कि ये स्पाइनल कोड जा रहा है, ये आगे के साइड ब्रेस्ट बोन है, तो ये ऐसे कनेक्टेड होंगे 2 3 ऐसे, 12 इस साइड और 12 इस साइड, राइट। यहाँ पर देखो आपको नीचे वर्टिब्रा दिया हुआ है, ये जो पीछे वाला जा रहा है ना वो यही है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी को 2 ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। पहला इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट, और दूसरा है लंग्स, हमारे फेफड़े। दोनों के दोनों मसल्स के होते हैं, बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ होते हैं, एकदम नाजुक से होते हैं। इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारी बॉडी में ये पहले से ही अरेंजमेंट है, राइट, नेचुरली। 12 बोन्स आगे की साइड और 12 बोन्स पीछे की साइड। समझ में आया? दिस इज़ कॉल्ड रिब केज। आपकी छाती का जो पिंजरा होता है पूरा, उसके अंदर 2 डेलिकेट ऑर्गन्स, हार्ट और क्या? लंग्स। आगे के साइड किसके साथ जुड़ा है? वो ब्रेस्ट बोन के साथ। पीछे के साइड किसको जुड़ा है? वर्टिब्रे के साथ। ये आपको याद रखना है। ये होगी आपकी तीसरी बोन की सिस्टम। अब चौथी है हमारा हाथ, आर्म। हमारा जो शोल्डर से लेके उंगलियों तक का होता है वो पूरा हमारा आर्म कहलाता है। तो ऊपर जो शोल्डर और हमारी कोनी के बीच का हड्डी है उसे बोला जाता है बोन ऑफ अपर आर्म। ये देखो हमारा शोल्डर है, ये हमारी कोनी है, एल्बो। उसके बीच का जो आर्म है उसे बोला जाता है अपर आर्म का बोन। यहाँ पर शोल्डर ब्लेड है, उसके साथ हमारा शोल्डर जॉइंट होता है। अगर आप अपने शोल्डर के ऊपर हाथ रख के हाथ गले के साइड घुमाओगे तो आपको अपनी पूरी ब्लेड फील होगी, राइट, गले के साइड। वहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट है, वहाँ से कनेक्ट एक बोन निकलता है जिसको हम अपर आर्म का बोन बोलते हैं। वो कहाँ जॉइंट होता है? हमारी कोनी में। कोनी को हम क्या बोलते हैं? एल्बो बोलते हैं। इसी जॉइंट की वजह से हम हमारा हाथ या तो कोनी से मोड़ सकते हैं या तो हम लोग शोल्डर से मूव कर सकते हैं। आप लोग जब पूरा हाथ अप करते हो तो कहाँ से करते हो? शोल्डर से करते हो। अगर आपको कोई चीज़ उठा के कहीं रखनी है तो आप किसका यूज़ करते हो? एल्बो का करते हो, राइट। तो वो हो गया उसका। अब एल्बो के बाद 2 बोन्स आते हैं जिसका नाम है बोन्स ऑफ फोर आर्म। एल्बो से स्टार्ट होकर रिस्ट तक आते हैं हमारे कांडू। आप जो कांडू है शू कहवाए? रिस्ट कहवाए। तो एल्बो से लेकर रिस्ट तक 2 बोन्स आते हैं जिसका नाम है बोन्स ऑफ फोर आर्म। याद रखना, ऊपर एक ही बोन होता है शोल्डर और एल्बो के बीच में, अपर आर्म, और एल्बो और रिस्ट के बीच में 2 बोन्स, लोअर आर्म या फिर फोर आर्म। वो कहाँ होते हैं? रिस्ट तक आते हैं। रिस्ट भी हमारा मूवेबल होता है। हम हमारे रिस्ट को रोटेट कर सकते हैं। आप जो कांडू है, यू कैन रोटेट योर होल रिस्ट, राइट, अप साइड, लेफ्ट साइड, पूरा गोल घुमा सकते हो। फिर रिस्ट के साथ हमारी क्या जुड़ी हुई है? 4 उंगलियां और एक थंब, राइट। अब एक एक उंगली में कितने बोन्स है? 3 बोन्स। और थंब में कितने बोन्स है? 2 बोन्स। हमारे थंब में सिर्फ 2 बोन्स होते हैं, बाकी की जो 4 उंगलियां है उसमें कितने बोन्स है? 3 ईच। तो 4 फिंगर 3 ईच, 12 बोन्स, राइट। एक हाथ में 4 उंगलियां, एक अंगूठा, एक अंगूठे में 2 बोन्स, तो 24 एक में, 24 दूसरे में। तो सिर्फ हमारे हाथ के पंजे में कितने बोन्स है? 48 बोन्स, राइट। ये जो रिस्ट का होता है ना, ये जॉइंट हमारे रिस्ट का जो होता है उसके अंदर टोटल 8 छोटे छोटे हड्डियाँ होती है। तो ये हो गया आपका आर्म पूरा। उसके बाद सेम हमारा लेग होता है। कमर का जो पार्ट है वहाँ से नीचे लेग तक सेम। ऊपर जो हमारा क्या था? ऊपर के हमारे हाथ में क्या था? शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ पर क्या है? हिप जॉइंट है हमारी कमर का, राइट। हमारे जो कमर और साथड़ जो होती है उसके बीच जो जॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? हिप बोलते हैं। उसके बाद ऊपर क्या था? शोल्डर से एक बोन निकलता था, बोन ऑफ अपर आर्म। तो लेग में से एक बोन निकलता है जिसको हम थाई बोन बोलते हैं। साथड़नो हाडकू, आप ये साथड़ हो कमर से लेने गोठन सुधी। तो वहाँ पर एल्बो तक था, यहाँ तक कहाँ होगा? नी तक, घोटन सुधी ऐसे, दिस इज़ कॉल्ड थाई बोन। फिर ऊपर रिस्ट, एल्बो से लेकर रिस्ट तक 2 हड्डियाँ थी। यहाँ पर भी नी से लेके लेग के रिस्ट तक कितनी है? 2 हड्डियाँ है, उसको बोन्स ऑफ लेग्स बोला गया है। ऊपर क्या था? फोर आर्म के लेग्स, यहाँ किसके है? लेग्स के, राइट, बोन्स। तो स्ट्रक्चर सिमिलर है,
एक मेन जॉइंट में से एक हड्डी निकलती है जिसको हम ऊपर अपर आर्म बोलते थे, नीचे थाई बोन बोलते हैं। ऊपर जॉइंट का नाम था शोल्डर बोन, नीचे जॉइंट का नाम है हिप जॉइंट। फिर वो दोनों एक जॉइंट पे मिक्स होते थे, यहाँ पर एल्बो है तो यहाँ पर नी है। फिर वहाँ से दो हड्डियाँ निकलती है, रिस्ट तक जाएगी, उसको हम बोन्स ऑफ फोरआर्म बोलते थे। तो यहाँ से नी घुटन से नीचे के रिस्ट तक दो हड्डियाँ निकलती है जिसे बोन्स ऑफ लेग बोला गया है, राइट। फिर वो लोग यहाँ पर हमारा हाथ का पंजा था रिस्ट के सामने, वैसे ही ये हमारा एंकल है। पैर का जो रिस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, एंकल होता है। पगना कांडा ने एंकल कहवाए। वहाँ से वहाँ पैर की हड्डियाँ निकलती है सेम, राइट, जैसे ऊपर निकलती थी। बड़ा जो अंगूठा होता है हमारा उसमें 2 बोन्स, बाकी की 4 जो छोटे होते हैं उसमें 3 बोन्स। ऊपर की तरह ही सेम अरेंजमेंट है। तो हमारा हाथ और पैर का जो जॉइंट सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ वो है क्या एक डिफरेंस है कि ये बॉडी के अपर पार्ट में होता है आर्म वाला, और लेग्स का होता है वो बॉडी के लोअर पार्ट में होता है। अपर शोल्डर जॉइंट होता है, नीचे हिप जॉइंट होता है। वो अपर का आर्म उसे अपर आर्म बोला गया है, शोल्डर के बाद जो एल्बो तक होता है नीचे थाई बोन बोला गया है। फिर दोनों जगह एक जॉइंट आता है, हाथ में जो जॉइंट आता है वो एल्बो, पैर में जो जॉइंट आता है वो थाई। दोनों में से 2 बोन्स निकलेंगे, फिर रिस्ट और फिर हमारा पंजा। अब इसके बाद आपका टॉपिक जो है जॉइंट्स, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, वो और मसल्स, ताकि आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी डाउट जो है वो सॉल्व कर दूंगा। अगर नहीं है, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि दूसरी बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो यू कैन वॉच इट 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ऐसे कोई कंपलसरी तो है नहीं कि एक ही बार देखना है। जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा आपको, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा, तब तक टेक केयर, गुड बाय।